आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य के साथ राजस्थान पुलिस कर्मठता से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। आमजन की सुरक्षा के लिए नित्य नए नवाचार भी किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कमिश्नरेट में एक एप्लीकेशन और एक ऐप को लॉन्च किया है। नजर सिटीजन एप्लीकेशन और नजर पुलिस ऑफिसर्स ऐप के माध्यम से पुलिस जयपुर में रहने वाले आम आदमी और उसकी संपत्ति की सुरक्षा कर सकेगी। आपको बता दें कि आमजन को अपने मोबाइल में नजर सिटीजन ऐप डाउनलोड कर उसमें अपनी डिटेल भरनी होगी। ऐप पर अपना डेटा फीड करने के बाद यह स्वतः ही बीट कांस्टेबल को प्रदर्शित हो जाएगा। नजर सिटीजन ऐप के प्रभावी रूप से संचालन एवं सुपरविजन के लिए बीट स्तर, थाना अधिकारी स्तर, सर्किल स्तर, जिला स्तर और पुलिस कमिश्नरेट स्तर जैसे 5 स्तरों पर जिम्मेदारी तय की गई है। ऐप डाउनलोड करने के बाद डेटा फीड करते समय उसमें बिजली के बिल के नंबर अनिवार्य रूप से लिखना होगा, जिससे घर या संपत्ति की पहचान हो सकेगी। ऐप में नौकरों, किराएदारों के मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ इत्यादि जानकारी दर्ज करनी होगी। इससे किराएदारों का सत्यापन भी हो सकेगा। इस ऐप को डेवलप करने में साइबर सेल के कांस्टेबल राकेश झांझरिया की भूमिका सराहनीय रही, जिसे बैंगलोर के कृष्णा व स्वास्तिका ने विकसित किया है। खास बात यह है कि यदि मकान मालिक बाहर जा रहा है, घर सूना है, तो ऐप पर सूचना डालने पर गश्ती दल द्वारा उस क्षेत्र में प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे अवैध और संदिग्ध वाहनों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी, तो सभी का डिजिटल रिकॉर्ड्स संग्रहित हो सकेगा। आपको ध्यान होगा उस दौरान ये जयपुर में आके अपना जो प्रोफिशिएंसी और एक्सपर्टीज हमें दिखाया था, तब हम इनको ये प्रोजेक्ट दे दिया और एक बड़ी अच्छी तरह से हमें उपलब्ध कराया था। गूगल ने इसको सर्टिफाई किया और आज अपलोड हो गया। आज से जयपुर का हर नागरिक इसको यूज कर सकता है और उससे ज़्यादा से मेरा अनुरोध है जयपुर के नागरिकों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको उपयोग करो और आपका सिटी को, आपका प्रेमिसेस को सुरक्षित रखने के लिए हमारे साथ सहयोग करें। हो सकता है, लेकिन उसके बारे में मुझे अभी कोई यस और नो कहने की स्थिति में नहीं। हो सकता है कि कोई शहर में यूज कर रहा होगा इस तरह का कोई, इसीलिए हम इसको आप सबको मीडिया के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचार करना चाह रहा है कि ये हर सिटीजन अपना फोन पे इसको डाउनलोड करके इसको अपलोड करे, ताकि पुलिस के पास रेडीमेड एक डेटाबेस अवेलेबल होगा कि कौन कहाँ रहता है। ये जो है आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये 144 का ऑर्डर काफी सालों से लागू है कि जो भी मकान मालिक है अपना वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स पुलिस को उपलब्ध कराना है, नहीं तो उनके खिलाफ 188 का कार्रवाई होगा। ये जो 144 का जो प्रावधान है उसका पूरा पालना नहीं हो रहा है, और जहां कोई क्राइम कमिट होता है जिसमें हमें पाया गया कि ये मकान मालिक ने हमें उपलब्ध नहीं कराया, तो उसके खिलाफ 188 पे कार्रवाई भी कर सकता है, कर रहा है। तो कोई दूसरा विषय है ना, तो उसके पहले एक और MOU जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया है, उसके बारे में आपको सूचना देना चाह रहा था। जैसे हर मोबाइल फोन में गूगल मैप्स है, आप लोग सब सारे यूज करते हैं गूगल मैप्स को नेविगेशन के लिए। मोबाइल फोन्स में ये, जब आप मोबाइल फोन खरीदता है, गूगल मैप्स उसी में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये जो है गूगल द्वारा डेवलप किया है। इंडिया के कंपनी है मैपल्स करके कंपनी है। मैपल्स ने एक ऐप बनाया है, वो काफी पॉपुलर है कई सिटीज में, मैप माई इंडिया करके। अभी जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मैप माई इंडिया के साथ एक MOU किया है। उससे जयपुर ट्रैफिक को और सुगम करने के लिए उस ऐप को, उस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कोई रोड ब्लॉकेज हो गया तो तुरंत उस ऐप में, अगर आपके पास ऐप हो और आप उस ऐप को जरिए आप नेविगेशन कर रहा है, तो आपको पता चल जाएंगे कि इस जगह पे ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक ब्लॉकेज है, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव भी वो सजेस्ट करेंगे। अच्छा, ये जो अभी जो एंड्रॉयड फोन्स है उसमें जो बिल्ट इन ऐप है गूगल मैप, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि ये एक मोनोपोली है। इसको 2025 1 जनवरी से जो भी मोबाइल फोन्स मार्केट में आएगा, ये मैप नहीं आएगा।
आपका मोबाइल फोन्स में, तो उस टाइम आपके पास ऑप्शन है कि इंडिया भारत से डेवलप हुआ है, ऐप को यूज करने का ऑप्शन आपको है। आज के दिन में आप इसीलिए यूज नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक उसमें डाउनलोडेड बिल्ट इन एक फीचर है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेक इन इंडिया एंडीवर से जो भी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स यूज करना है, तो उस दिशा में भी एक हमारा जयपुर पुलिस का एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्लब बार्स के बारे में हम 144 के तहत एक आदेश जारी किया था 31 मई को, क्योंकि उसका कहीं कहीं वो हमने जो पिछले साल में जो निर्देश जारी किया था उसका पूरा पालना नहीं हो रहा था। उसको लीगल प्रोटेक्शन, लीगल अम्ब्रेला देने के लिए 144 का आदेश दिया है। अभी उसका उल्लंघन करेंगे वो आईपीसी का 188 धारा के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। तो जो उसमें जो डेडलाइन हमने दे रखा है, जहां भी नशे का जो भी सामग्री होता है वहां पे 12 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शंस, कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। इसका पालना जयपुर शहर का ऐसा जो भी प्रतिष्ठान है उनको करना है, अनिवार्य। अदरवाइज उसके खिलाफ लीगल और पीनल कार्रवाई किया जाएगा। देश प्रदेश की इसी तरह की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए महानगर टाइम्स के साथ।